सामाजिक न्याय संकुल परिसर जामडोली में सीएम मौजूद है और उस वक्त संबोधित कर रहे हैं। सुनते हैं। अभी आपने देखा बहन कितना जोरदार उन्होंने अपना डांस किया, कितना अच्छा गायन। में तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जिस से राखी बंधवाई और साथ ही सीएम विशेष योगीजन बहनों का सम्मान भी किया। परिसर में पौधारोपण करके कार्यक्रम की शुरुआत की गई और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं योगीजन बहनें, विशेष योगीजन बहनें, जिनसे मुख्यमंत्री ने धन्यवाद। देखिए, जीवन में जीवन जीने का और जीवन को सफल बनाने का ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सेवा के लिए हम आगे बढ़े। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा है कि अंतिम पायदान पर जो खड़ा व्यक्ति है उसकी हम सेवा करें, उसके दुख दर्द को हम अपना दुख दर्द मान करके उसको महसूस करें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारा एकात्म मानव का स्वरूप उन्होंने दिया है। ये जो हमारा समाज है एक मानव के शरीर की भांति है और शरीर की भांति होने के कारण आप देखते हैं कि जिस तरह से हमारे शरीर की अगर एक उंगली में कांटा लगता है तो वो पूरे शरीर में उसका दर्द महसूस होता है। आप देखते हैं कि जब हम रास्ते में चलते हैं, अगर कोई ऐसा जानवर आ जाए, कोई सांप आ जाए तो आंख देखती है ना, आंख ही देखती है उसको, आंख देखती है लेकिन पैर क्यों भागते हैं? दौड़ तो पैर लगाते हैं, देखता आंखों ने है और दौड़ते पैर है। आपके पैर में कांटा लगा तो हाथ क्यों जाता है उसको निकालने के लिए? यही हमारा समाज है। अगर हमारा अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति है, उसकी पीड़ा अगर हमारे मन के अंदर में नहीं होगी, उनकी पीड़ा अगर हम उसको महसूस नहीं करेंगे, तो हमारा जो ये ईश्वर ने मानव जीवन दिया है वो सफल नहीं हो सकता। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं जो अपना घर से जुड़ करके सेवा करते हैं। हमारे गुप्ता जी हैं और सभी जो इससे जुड़े हुए, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो महसूस करते हैं कि समाज के काम को, जिसको आवश्यकता है उसको हमें करना है। आज मैं इसीलिए मेरे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में मैं आया हूं। मैंने कहा था कि मैं उनके बीच में जाकर के रक्षाबंधन का ये त्योहार जो भाई बहन का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। हर बहन के मन में सावन का महीना आते ही किस तरह का प्रसन्नता का भाव उनके चेहरे पर देखने को मिलता है और मैं यही चाहता हूं कि हमारा हर दिव्यांग भाई बहन प्रसन्न रहे, उसके जीवन में कोई भी आवश्यकता हो, हम समाज के और सरकार के बीच में कड़ी बना करके उनके एक सहयोगी के रूप में काम करें। और आप सबसे भी मैं विनती करता हूं, हमारे केंद्र और राज्य सरकार की ऐसी बहुत सारी योजना है जिनको हमारे ऐसे अंतिम पायदान में खड़े हुए हमारे भाई बहन, बुजुर्ग, माता, कोई भी है, उनकी सेवा का भाव मन में धारण करते हुए हमारी योजनाओं का लाभ भी उस अंतिम पंक्ति के पायदान पर खड़े उस व्यक्ति को मिले। और ये कभी कभी हम देखते हैं देर तक अंधेरा होता है। हमारे पड़ोस में, मेरे नजदीक में, मेरे रिश्तेदार में मेरा कौन ऐसा भाई बहन है जिसको आवश्यकता है? ऐसे लोगों को छांटें, उनको हम उसका सहयोग करें और उन योजनाओं का लाभ दिला करके उनके जीवन को आगे बढ़ाने का काम करें। आज के इस मौके पर मैं आपसे नहीं कहना चाह रहा हूं, आपने कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर वृक्षारोपण से लेकर के कार्यक्रम रखे। मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद। हमारी सरकार जितना है कर रही है, आवश्यकता होगी तो मैं ये भी आपसे वादा करता हूँ जो आवश्यकता के काम है हमारी सरकार निश्चित रूप से करेगी। आपको किसी भी तरह से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो हमारे पास आएगी तो निश्चित रूप से हम उसका समाधान करेंगे और हमेशा इसी तरह से हम आपके बीच में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री,
आपके बीच में आते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम आपकी समस्याओं से जुड़ करके उनका समाधान करें और हमारे भाइयों को सबको भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करें। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया, बीच में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक, हमारे सांसद, हमारे मंत्री आपके बीच में आते रहेंगे। निश्चित रूप से हमारा दायित्व है कि हम आपकी समस्याओं से जुड़ करके उनका समाधान करें और हमारे उन भाइयों को सबको भाई बहनों को आगे बढ़ाने का काम करें। इतना ही मेरा आप सभी से निवेदन है। आपने जो स्नेह और आशीर्वाद दिया उसके लिए मैं निश्चित रूप से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपने जो मेरे ऊपर आशीर्वाद किया है, मेरा ये रक्षा सूत्र आपने बांधा है, मैं निश्चिंत हो गया 1 साल के लिए कि आपने मेरे को रक्षा सूत्र बांध के मेरी हर तरह से मेरे ऊपर आशीर्वाद आपने दिया है, दिव्यांग भाई बहनों दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों हर भाई कहता है जब उसकी बहन कलाई पर राखी बांध दिया कि मेरा 1 साल का रिन्यूअल हो गया, रक्षा के लिए रिन्यूअल हो गया। ये कहते हैं ना भाई कि बहन की जब राखी कलाई पर बनती है तो मन में प्रसन्नता का भाव होता है, वो ही प्रसन्नता का भाव है। आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। हमारी बहन है पूजा। पूजा कहाँ है? बैठ के कर लेते हैं। पूजा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से संवाद करना चाहेंगे। तनिषा है?